तुला लगन के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए विचार करेंगे। थर्ड हाउस में जहां पर आपके राहु और शुक्र दोनों ही धनु राशि में स्थित होंगे, लेकिन यहाँ राहु नीच की स्थिति में आ जाएंगे। तो राहु के नीचत्व का जो प्रभाव होगा शुक्र पर आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और अगर मान लो शुक्र वक्री होकर राहु के साथ बैठे हो तो उस केस में राहु और भी ज्यादा प्रभावी रहेंगे शुक्र पर। अब क्योंकि ये गुरु का घर है, गुरु का घर होने से सबसे पहले आपको, क्योंकि गुरु डिस्पोजिटर हैं, तो उनकी प्लेसमेंट को भी देखना होगा। अगर उनका एस्पेक्ट है आपके थर्ड हाउस पे तो आपके लिए वो काफी फेवरेबल होगा। इसके साथ साथ लेकिन आपके चार्ट में गुरु वक्री नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अब राहु का जो रोल है कहीं ना कहीं, क्योंकि राहु यहाँ काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड हाउस की क्वालिटीज को। ऐसे में आपके शुक्र लग्नेश होके और आपके अष्टमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा राहु आपको काफी हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके लिए कहीं ना कहीं अपना एफर्ट लगाना बहुत ही ज्यादा आसान होगा किसी भी काम में, बट उस तरीके से आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे जिस तरीके की आपकी अपेक्षाएं हैं। अब आप अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पे और बाकी आपके नेचुरल टैलेंट पे। क्योंकि शुक्र जब जब भी अगर वो धनु राशि में स्थित होते हैं, शुक्र अगर अगर लियो में स्थित होते हैं, अगर वो स्कॉर्पियो में हैं, अगर वो एरीज में हैं, तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाते कभी कभी। और इस स्थिति में अगर वो वक्री हो गए तो यहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उन पर पड़ेगा, क्योंकि उनका जो फिर मूवमेंट है वो राहु की साइड ही हो रहा है, आपके सेकंड हाउस की तरफ। बट अगर आपके शुक्र सामान्य स्थिति में है और अगर वक्री नहीं है तो उनका मूवमेंट हो रहा है फोर्थ हाउस की तरफ, जबकि आपके राहु का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस की तरफ हो रहा है, क्योंकि राहु वक्री स्थिति में है। तो ये भी आपको समझना होगा। अब यहाँ जो आपके भाव के स्वामी हैं यानी थर्ड हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति आपके चार्ट में या तो फिर दृष्टि डाल रहे हो अपने थर्ड हाउस पे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आपको यहाँ अपना एफर्ट शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा किसी भी काम में। आपके लिए जो रिजल्ट होंगे, आपके जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे रिजल्ट पाने के लिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी ही होगी। लेकिन शुक्र आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका नेचुरल टैलेंट, आपकी नेचुरल स्किल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। आपके चार्ट में अब क्योंकि शुक्र अष्टमेश है तो अष्टम भाव के लिए अब आपको उतना ही ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इस केस में राहु और शुक्र का कंजक्शन आपकी मैरिज के लिए, आपके पार्टनरशिप वगैरह के लिए और आपके इंडिविजुअल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि राहु या शुक्र के साथ यहाँ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, क्योंकि देखिए थर्ड हाउस में यहाँ अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा तो वो उस ग्रह की क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई होंगी। और आपको तब फायदा तभी होगा जब वो ग्रह यहाँ राहु का या शुक्र का मित्र हो। अगर कोई भी ग्रह ऐसा है जो राहु या शुक्र का मित्र नहीं है और फिर अगर वो राहु या शुक्र के साथ बैठेगा तो आपको अक्सर अपने रिश्तों में काफी नुकसान होगा। अब क्योंकि पुरुषों के केस में अगर इस स्थिति को देखा जाए तो शुक्र उनके लिए उनके पार्टनर को या उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में पार्टनर चुनने को लेके आप काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। वैसे भी जो धनु राशि है वो एक ड्युअल साइन है, तो ड्युअल साइन में यहाँ राहु नीच के हो गए तो राहु का नीच का प्रभाव आपके सप्तम पर भी पड़ रहा है। ऐसे केस में आपके चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट भी देखना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे शुक्र है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी प्लेनेट का भले ही प्रभाव है या कोई भी प्लेनेट यहाँ राहु या शुक्र के साथ बैठे हैं, तो उस केस में राहु उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करेंगे। अब उस ग्रह का प्रभाव आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर होगा उन भावों से कुछ हद तक आपको मदद जरूर मिल सकती है। लेकिन शुक्र यहाँ है तो क्योंकि शुक्र आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुरुष होने के केस में, तो अब आपके पार्टनर से आपको अपेक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इस प्रकार का जो पार्टनर होगा वो उस तरीके से आपको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है। शुक्र यहाँ है तो अब वो अष्टमेश होके भी यहाँ रहे, इसलिए आपके इन लॉज के साथ जो आपका कनेक्शन है, उनके साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शुक्र यहाँ है तो अब बहुत ज़्यादा भोग विलास या लग्जरी की तरफ जाना का आपको कभी कभी मूड नहीं रहेगा। इवन आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने लग जाएंगे। अब अगर हम राहु की दृष्टियों के हिसाब से भी सोचेंगे इस कंजक्शन में, तो राहु सबसे पहले अपना प्रभाव डालते हैं आपके सप्तम भाव पे, जहां पर वो आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड करते हैं अपने पार्टनर के साथ और काफी ज्यादा अटैचमेंट दिखाते हैं। क्योंकि अब सप्तम भाव आपका मंगल का घर है, तो मंगल का प्रभाव आपके राहु या शुक्र पर है, तो ये सारी की सारी अपेक्षाएं या जो अटैचमेंट है वो और भी ज्यादा आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ लेकिन मंगल का जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वह कैसा है वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके साथ ही मंगल आपके लिए आपके वेल्थ के हिसाब से, आपकी फैमिली लाइफ के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट प्लेनेट होंगे। तो आपका मंगल या तो फिर केतु के साथ अगर बैठा हुआ होगा तब आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होंगे कि आपका सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा। इवन जो पार्टनर आएगा वो उस वे में आपके लिए कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं होगा या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ऐसे केस में क्योंकि डुअल साइन में ये कंजक्शन है तो पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहेगा।
अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए किसी न किसी अन्य प्लैनेट का आपको सपोर्ट चाहिए जो कि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो आप अपने लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी देखिए, क्योंकि उनका रोल भी काफ़ी अहम है और वो डायरेक्टली आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहु यहाँ सप्तम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्विक दिखाते हैं सप्तम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। इसके साथ-साथ जो जातक होगा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा रिलेशनशिप को लेके। ऐसे में आपका कोई न कोई हिडन रिलेशनशिप हो या किसी और की तरफ आप अट्रैक्ट हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को एक समय बाद कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हुए नज़र आएँगे। इस तरीके से देखा जाए तो राहु और शुक्र का प्रभाव आपके नवम भाव पर भी होगा जहां आपके केतु ऑलरेडी बैठे हैं। अब इस केस में क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं तो शुक्र यहाँ ज्यादा प्रभाव डालेंगे आपके नवम भाव पर, जबकि राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल पाएंगे क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। बट जो आपका नवम भाव है वो राहु के लिए उच्च का घर भी है, लेकिन दोनों के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल है उसके बने होने की वजह से राहु का प्रभाव जितना एंगल है उतना ही हो सकता है। बट क्योंकि शुक्र की क्वालिटीज यहाँ काफी मल्टीप्लाई हुए हैं तो शुक्र यहाँ ज्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होंगे आपके नवम भाव पे। इसके साथ-साथ राहु शुक्र का ये कंजंक्शन आपको विदेश भ्रमण या विदेश में सेटलमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित कर सकता है। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो फिर राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 11th हाउस पे। ऐसा राहु आपको एक बहुत ही अच्छे लीडरशिप के रोल में दिखाता है, आपके नेटवर्क को वो बहुत बड़ा बनाता है उम्र बढ़ने के साथ-साथ और आपको काफ़ी मान-सम्मान दिलाता है। लेकिन आप कभी-कभी या तो कुछ बैड रिलेशनशिप में होंगे या तो आप जो वेल्थ अर्जित करेंगे, जो धन अर्जित करेंगे वो सही माध्यम से नहीं होगा, यानी वो लीगल तरीके से नहीं होगा। ऐसे में कभी-कभी आप अपनी वेल्थ को छुपाएँगे भी और कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि सूर्य आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, क्योंकि सूर्य जितने ज़्यादा आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके नेटवर्क के विशाल होने के चांसेस होंगे। अब जो राहु का प्रभाव आपके 11th हाउस पे पड़ रहा है, 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। अगर मान लो 11th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट राहु के साथ मित्रवत हो, तो राहु यहाँ आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं नीच के होने के बावजूद भी। तो अब क्योंकि लग्नेश आपके चले गए राहु के साथ थर्ड हाउस में, इसलिए यहाँ पे रोल काफी ज्यादा बढ़ गया आपका स्वयं का, आपके एफर्ट का रोल बढ़ गया, आपके नेचुरल टैलेंट या नेचुरल क्वालिटीज का रोल आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ गया। तो जो जो भी काम आप करेंगे या जो जो भी आप बड़े निर्णय लाइफ में लेंगे वहां पर आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे ज्यादातर। ऐसे में आप ये कोशिश करें कि आप एक सही पार्टनर को चुनें। एक अगर बिजनेस भी करते हैं तो सही तरीके से करें, या पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में तो भी वो पार्टनरशिप आपकी अच्छे से चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अव्यावहारिक होने से। आप व्यावहारिक नहीं होंगे तो आप बहुत बड़ी सोच रखेंगे और उस सोच के हिसाब से आप मेहनत करेंगे नहीं। यहाँ पे अब आपकी महादशा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। आपकी महादशा जैसे अगर राहु की दशा है, इवन अगर शुक्र की दशा है, तो ये दशाएं आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, इसका भी काफी ज्यादा अहम आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बट इस केस में जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं, स्पेशली जब पुरुषों के चार्ट में ऐसी कंडीशन बने, तो उनको अपने पार्टनर से काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। कभी कभी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है, या वो मैरिज होने के बाद एकदम से बदल गया है, या उसका व्यवहार एकदम से चेंज हो गया, या वो पहले आपको सपोर्ट कर रहा था लेकिन बाद में वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा कहीं न कहीं। तो इस स्थिति में ये भी संभावना है कि आप इंडिविजुअली जितने ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये कंजंक्शन अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ मेनली ये कंजंक्शन आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करवाएगा लाइफ में, घूमने-फिरने की इच्छा, जीवन में मौज-मस्ती करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी आपकी उम्र बढ़ने के साथ-साथ। तो इस हिसाब से आपको ये प्लेसमेंट को देखना चाहिए।